अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज से हम सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर स्पेस। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वेक्टर स्पेस को सीखना चाहते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए फील्ड क्या है, और अगर आप फील्ड के बारे में सीखना चाहते हैं तो पहले आपको ग्रुप का पता होना लाजमी और ज़रूरी है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में सबसे पहले होता है फील्ड के बारे में पता होना लाजमी और ज़रूरी। अगर आप फील्ड को जानना चाहते हैं तो मैं आपको पहले फील्ड के बारे में बताऊंगा। फील्ड की डेफिनेशन क्या है? फील्ड की डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास कोई सा एक सेट है, लेट F be a non-empty set and let addition and multiplication be two binary operation on set F, then F is called field if F under addition is abelian group and F minus 0 यानी कि उसमें से 0 को अगर निगलेक्ट करें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन abelian ग्रुप होना चाहिए और लेफ़्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करना चाहिए। अगर आपका सेट अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एबिलियन ग्रुप है और उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती होंगी, तो आप कहेंगे कि आपका सेट फील्ड है। क्या मतलब है इस बात का, मैं आपको समझाता हूँ। देखें डियर स्टूडेंट, हम पहले फील्ड को डिस्कस करने से पहले ग्रुप को सीख लेते हैं। ग्रुप क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रुप को सीखना चाहते हैं तो पहले आपको सेट का पता होना चाहिए। सेट क्या है? सेट आपको पता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या होता है? 1 2 3, इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ गई, हमारे पास एक सेट बन गया। ठीक है, इस तरह सेट ऑफ इंटीजर्स है 0 +- 1 +- 2 सो ऑन। ये सो ऑन हमारे पास सेट होते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें आपके पास सारे नंबर होते हैं, रैशनल भी और इर्रेशनल भी। ठीक है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल इज टू बी अ रियल नंबर। अब ग्रुप क्या होगा? अगर आप ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप सेट के बारे में जान चुके हैं। अब आपको एक बाइनरी ऑपरेशन का पता होना चाहिए। यानी बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन देखें डियर स्टूडेंट, बाइनरी वर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 का, यानी 2। मतलब क्या है बाइनरी ऑपरेशन का? बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये है कोई सा ऑपरेशन, कोई सा एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन, कोई सा भी ऑपरेशन अगर आप किसी सेट पर ऑपरेट करें, ठीक है, और रिज़ल्ट भी उसी सेट में जाए। क्या मतलब है मेरी बात का? मेरी बात का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 सो ऑन। अब मैं कहता हूँ कि क्या एडिशन इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो क्या मतलब होगा? आपने नेचुरल नंबर में से कोई से 2 एलिमेंट्स लेने हैं, फॉर एग्जांपल 1 + 2, और ये ऑपरेशन अप्लाई करना है। अगर रिज़ल्ट जो भी आए वो उसी सेट में जाए जिसके ये 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट के लिए। और सेट जो बाइनरी ऑपरेशन बना लेता है उसको कहते हैं बाइनरी स्ट्रक्चर, या इसको कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब ज़रा देखें, क्या सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए? क्या मतलब है? अब आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है, 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, ये नंबर होते हैं हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम देखना चाहते हैं क्या सब्ट्रैक्शन इस पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो क्या पता चलेगा? आप कोई से 2 एलिमेंट्स ले लें, देखें 2 - 1, रिजल्ट क्या आता है? 1 इस सेट में बिलोंग कर गया। आप कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, लेकिन नहीं, ठहरिए। आप अगर इस तरह करते हैं 1 - 2, जवाब क्या आएगा? -1। क्या -1 नेचुरल नंबर में है? नहीं है। इसका मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है, कि एक ऐसा ऑपरेशन जो 2 एलिमेंट्स पर अप्लाई हो
और उसका रिज़ल्ट जिस भी सेट पर फॉलो किया जा रहा है उसी में चला जाए तो वो सेट उसके लिए वो ऑपरेशन उस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। बाइनरी ऑपरेशन को भी सीख लिया आपने, सेट को भी सीख लिया, तो अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप की डेफिनेशन को। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप हमारे पास है, लेट G be a non-empty set, be a non-empty set, ठीक है? ओके अगर किसी स्टूडेंट को ग्रुप का फील्ड का पता है तो वो वेक्टर स्पेस का जो सेकंड लेक्चर है मेरा वो सुन सकता है, उस पर मैंने डायरेक्ट वेक्टर स्पेस के बारे में बताया। अच्छा, लेट G be a non-empty set and steric be a binary operation and steric be a binary operation। G for steric is called group if G satisfied some axioms या following axioms कहते हैं प्रॉपर्टीज को। ओके स्टूडेंट्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अगर होल्ड करती होंगी तो आप कहेंगे कि आपका जो सेट है वो ग्रुप है। पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है कि G फॉर बाइनरी ऑपरेशन क्लोज होना चाहिए, इज क्लोज्ड। क्लोज का क्या मतलब है? क्लोज का क्लियर मतलब ये है कि आपको जो भी सेट गिवन होगा आप उसके कोई से एलिमेंट्स को पकड़ें और जो ऑपरेशन स्टेरिक से एक जनरल मुराद है, स्टेरिक से मुराद आपका ये एडिशन ऑपरेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन या कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है? ये बात माइंड में रखिएगा। ओके, G फॉर स्टेरिक इज़ क्लोज, आपका G क्लोज होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि G स्टेरिक के लिए इज एसोसिएटेड मतलब क्या है? यानी कि अगर A स्टेरिक B स्टेरिक C इक्वल होना चाहिए A स्टेरिक B स्टेरिक C के। अगर ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती होंगी तो आप कहेंगे कि आपका सेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। यानी अगर सेट में दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई और उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि आपका सेट जो है उसमें आइडेंटिटी होनी चाहिए। G contain identity और G contain inverse of each element। अब अगर आपका जो सेट G है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, उसमें एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होल्ड करती है, उसमें G कंटेन आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, यानी कि जो आपका ऑपरेशन है ना उसके क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास आइडेंटिटी होनी चाहिए और उसके अलावा आपके पास G में कंटेन इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक। तो आप कहेंगे कि आपका सेट ग्रुप है। क्या मतलब है इस बात का? मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है? अच्छा, मिसाल के तौर पर हमारे पास सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स। हमने बताना है क्या ये ग्रुप है, इज़ G अंडर एडिशन ग्रुप है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? पहले आपने क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है। देखें G सेट में होते कौन से एलिमेंट्स हैं आपको पता है, 0 +-1 +-2 सो ऑन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कोई से दो एलिमेंट्स, आप 2 + 2 भी कर सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई इशू नहीं। रिजल्ट क्या आएगा? 4 इसी सेट में बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू G। इसका मतलब है G इज़ क्लोज्ड, पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, ठीक है? सिमिलरली हम दूसरी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी। अब कोई से 3 एलिमेंट्स लें, आप एक एलिमेंट को 3 टाइम ले सकते हैं, टू एलिमेंट्स को 2 टाइम और एक को 1 टाइम, या डिफरेंट 3 एलिमेंट्स ले सकते हैं।
यानी 0 + 1 + 2। इसका जवाब इक्वल आ रहा है क्या 1 + 2 के। अगर तो ये इक्वल हैं इसका मतलब है Z इज़ होल्ड एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, इस पर एसोसिएटेड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई, ठीक है। उसके बाद अब आपका ऑपरेशन है एडिशन। हमेशा याद रखिएगा एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी है वो 1 होती है। आइडेंटिटी 1 बिलोंग्स टू Z, सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट, ओके। इसके बाद इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब देखें इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक ऐसा एलिमेंट्स होना चाहिए जिसको आप ऐड करें और आपके पास आइडेंटिटी आनी चाहिए, यानी कि जो ऑपरेशन है। अब आइडेंटिटी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है, ठीक है। ये मिस्टेक है, आप इसको गौर कर लीजिएगा, ये मिस्टेक हो गई थी। अब इन्वर्स का मतलब ये होगा कि हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आपके पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको आप ऐड करें और आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। अब देखें 1 के लिए इन्वर्स क्या है -1, तो -1 को जब 1 में ऐड करते हैं तो जवाब क्या आता है आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब है इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट। अब देखें Z में तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि Z अंडर एडिशन इज़ ग्रुप, ओके। अब बात है अबेलियन ग्रुप की। अबेलियन ग्रुप का मतलब ये होता है कि अगर सेट में कोई 5th प्रॉपर्टी भी होल्ड करती हो। 5th प्रॉपर्टी होती है अबेलियन सेट के लिए, अबेलियन प्रॉपर्टी, यानी कि उसको हम कहते हैं अगर आपके पास A स्टेरिक B बराबर आ जाए B स्टेरिक A के, यानी कि जो भी आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं उसमें A स्टेरिक B स्टेरिक A का जवाब इक्वल आ जाए, यानी कि ये 5th प्रॉपर्टी आपका सेट होल्ड करता हो, तो आप कहते हैं G इज़ अबेलियन ग्रुप। अब हम यहाँ पे अपने एग्जांपल के थ्रू चेक कर सकते हैं। हमारे पास सेट है इंटीजर का, इसमें पहले 4 प्रॉपर्टी तो होल्ड करके हमने कहा ये ग्रुप है। अब अगर हम 5th प्रॉपर्टी की जानिब जाएँ तो कोई से 2 एलिमेंट लें, फॉर एग्जांपल 2 + 3। आपका यहाँ पे ऑपरेशन है एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। और 3 + 2 जवाब क्या आ रहा है 5 = 5। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि आपका ये जो Z है Z अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, Z अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। अब आपने फील्ड की डेफिनेशन देखी थी, हमने कहा था कि वेक्टर स्पेस में हमारे पास फील्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहा जा रहा है F कोई आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, उस पर 2 ऑपरेशन डिफाइन किए गए हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अगर आपका F जो है वो लेफ्ट हैंड वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, यानी कि उस पर 5 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी वो अबेलियन ग्रुप है, उस पर 5 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, और उसके बाद उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी जस्ट एक प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर कोई सेट ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता हो, ये बेसिकली 11 प्रॉपर्टीज़ बन रही है, 12 भी लिखते होते हैं, तो आप कहते हैं कि वो सेट फील्ड है। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। अब देखें Z हमारे पास अंडर एडिशन ग्रुप आ गया, ठीक है। अब कोई एक ऐसा सेट जो अंडर एडिशन भी अबेलियन ग्रुप हो और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप हो, उसको और उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, उसको कहते हैं फील्ड। फॉर एग्जांपल ये Z है, Z फील्ड नहीं है। क्यों फील्ड नहीं है? Z जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? Z में क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर जाएगी, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड भी हो जाएगा, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी भी इस पर होल्ड कर जाएगी, ठीक है, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। लेकिन आइडेंटिटी भी होती है Z में अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होती है, याद रखिएगा, ठीक है, 1 भी बिलोंग करता है। लेकिन इसमें इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखें हमारे पास Z में ये एलिमेंट्स हैं, इन्वर्स का मतलब ये होता है कि ऐसा एलिमेंट्स हो जिसको आप अगर अंडर ग्रुप एडिशन है तो आप अंडर एडिशन उसमें दूसरे एलिमेंट को ऐड करें और आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, और अगर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो आप उसमें एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास 1 आना चाहिए। तो 2 के रिस्पेक्ट में 1/2 हमारे पास इस सेट में नहीं है, जिससे हम मल्टीप्लाई करें हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, इसलिए Z जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होता, ठीक है। हम देते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इसमें सारे नंबर्स होते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर जो है ना, इसमें रैशनल भी होते हैं और
इसमें इरेशनल नंबर भी होते हैं। ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है ना, इस पर अंडर एडिशन भी अबिलियन प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, यानी कि ये अबिलियन ग्रुप है, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप, और आर जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, कैसे है ये आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। इसमें देखिए अंडर एडिशन तो वही सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाएंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं। इसमें अगर आप 2 लेंगे तो 1/2 भी आपके पास अवेलेबल होगा, क्योंकि इसमें रैशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब है इसमें हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद होता है, और इस पर कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो आर है अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप होता है, और इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो सेट आर है ना, ये आर ये अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप है, और इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आप कह सकते हैं कि ये फील्ड है। तो इसी तरह सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी फील्ड बनाता है। आपके पास जब भी फील्ड की बात होगी तो सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर को आमतौर पर आपके लेवल पर फील्ड को लिया गया होगा, और एफ से जस्ट डिनोट किया जाता है, यानी कि वहाँ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जर्नल सपोज एफ आपके पास कोई ग्रुप कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, और आपका जो एफ है अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एफ क्या है, अबिलियन ग्रुप है। अच्छा, वहाँ पे लिखा हुआ है एफ -0 डॉट मल्टीप्लिकेशन। ये -0 का मतलब ये होता है कि आप 0 को निगलेक्ट करते हो तो मल्टीप्लिकेशन के दौरान। उसकी वजह क्या होती है, अगर आप 0 को इंक्लूड करते हैं अपने आपके सेट में तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास नहीं होता, यानी 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते कि आपके पास 1 है, तो इसलिए 0 को निगलेक्ट कर देते होते हैं। ठीक है, अब कोई एफ है सेट, अगर वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है और अबिलियन ग्रुप है, और फील्ड की यानी उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, तो आप कहेंगे कि एफ आपके पास फील्ड है। तो उम्मीद है कि आपको फील्ड की समझ आ गई होगी। तो अगर वेक्टर स्पेस को आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आपको पहले फील्ड का पता होना चाहिए। मैंने आपको फील्ड के बारे में बता दिया। ये है हमारे पास आज का एक सेशन जिसमें हमने फील्ड को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि वेक्टर स्पेस क्या है। ओके, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।